चिनमभीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहाबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नामकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमथधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मौसा जी पंखा चल रहा है, आपका पंखा बंद कर लो। मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अत्यंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा
आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। जिसके अंतर्गत 124वें नंबर की गाथा जिस नंबर से आप संपर्क करना यहाँ पर श्री योगेंद्र देव द्वारा कृत अमृता स्थिति में भी यही बात बताई गई है। समाधि के वास्तविक स्वरूप को बताया गया है, उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। पद्मा आंटी को काट देना होगा। गिरी के गैन गुफा में अथवा बन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से अथवा ध्यान लगाने में, तीर्थवास जप पठन ओम भी ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय। इसीलिए गुरुओं द्वारा तुम खोजो इससे भिन्न उपाय। यहाँ पर योगेंद्र महाराज इसी बात को बताते हैं कि पर्वत की गहन गुफा आदि में अथवा वन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से, ध्यान से, लगाने से, तीर्थवास जप पठन होम भी ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय। अपनी आत्मा के प्राप्त करने के यह कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं है, क्योंकि यह तो जीव अनंत बार कर चुका है। अगर इन साधनों से अगर आत्मा में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती तो हो जाती ना भगवान। पापा, हाँ थोड़ा जागृति रखें। क्या कहते हैं कि ये साधन तो तुम अनंत बार कर चुके हो, जंगल में रहे हो, जहाँ पर निर्जन कोई जो है व्यक्ति नहीं रहता है, वहाँ पर ऐसी जगह भी तुम रहे और तुमने ध्यान भी लगाया अपनी आत्मा का, इंद्रिय निरोध भी आपने किया है, तीर्थ पे भी जाकर रहने लगे थे, क्षेत्रों पे जाकर माला भी खूब आपने जपी और स्वाध्याय भी खूब किया शास्त्रों का। ये सब उपाय आप अनंत बार कर चुके, लेकिन इससे कोई आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर हो जाती तो फिर यहाँ जन्म कैसे लेती? क्या धर्म के नाम पर हमने सब कुछ कर लिया है। आप अनादि के हो और अनंत काल तक रहने वाले हो, समझ में आया भैया? इसीलिए ये आत्मा की सिद्धि के कोई उपाय नहीं है।
तो प्रभु हम क्या करें जिससे हमें अपनी आत्मा मिल जाए? तो कहते श्री गुरु के पास में जाइए, माँ जनवाणी माता को अच्छी तरह से समझिए, वे जो बता रहे हैं वह उपाय करिए। क्या उपाय करें भगवान? कि सबसे पहले ये जानो कि शरीर जो है ये जड़ है। शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। और शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करो। सबसे पहले निर्णय करो, जो जनवाणी माता बता रही है, गुरु हमारे हमको समझा रहे हैं, उस बात को शांति से धीरज से समझने का प्रयत्न करो। समझ में आया? जिस रास्ते से आप जाकर फेल हो चुके हो, अब उस रास्ते का पक्ष छोड़ दो और माँ जनवाणी माता जो बता रही है उस पर, उस रास्ते पे आ जाएंगे आप। क्या अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, शाश्वत है, सिद्ध भगवान जैसी शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु देवालय में विराजमान है और संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वह भी आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से अपनी आत्मा को समझो, निर्णय करो, बारंबार चिंतन करो। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को शरीर रागादिक से भिन्न होकर उसका भी पक्ष छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी दृष्टि करो। ये उपाय है। क्या उपाय है भगवान? ये उपाय बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा? जो तुम अनंत बार करके चले आ रहे हो। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरैबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। जंगल में रह रहे हैं, शरीर को भी रस कर रहे हो, सुखा रहे हो, बहुत प्रकार के उपवास भी करते हो। ये चुल्लंग महाराज जी का फोन आया था। 24वें नंबर 124वें नंबर की गाथा में कहा ना, समझ में आया भैया? पापा देखो भैया, जागृति रखना पड़ेगी। अरे समझ गया? जो 24वें नंबर की गाथा में यह बात बताई थी, आचार्य कुंद देव ने, वनवास में रहो, काया क्लेश रूप अनेक प्रकार के विधि उपवास भी करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करते हो और मौन आदिक भी रहते हो, यह कोई आत्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है। समझ में आया? आत्मा की प्राप्ति का साधन तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो आत्म वस्तु बताई है उसका आश्रय लेना कि मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
ऐसा उसके आश्रय लेना, उसकी दृष्टि करना, यही वास्तव में आत्मा के प्राप्त करने की विधि है। समझ में आया भैया? इसी बात को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर अमृता स्थिति नाम का जो ग्रंथ है, जो कि योगेंद्र महाराज द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है, जिसके 59 नंबर की यह जो गाथा श्लोक है, उसमें भी यही बात समझाई गई है। समझ में आया? ये तुम्हारे पापा जो है ना, वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जागृत नहीं है पूरी तरह। अभी भाई 5 बजने को हो गए, जागृति नहीं आएगी तो कब आएगी? आत्मार्थी जीवों को तो जो है 4 बजे उठ जाना चाहिए। देखिएगा, मैं अमृता स्थिति का वही जो है श्लोक यहाँ पढ़ रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, चुल्लक महाराज जी, उनकी कह रहा हूँ जो अभी भी का समय है। हाँ, देखो यहाँ पर आचार्य कुनकुन देव की और पदम प्रमदाई देव मुंडराज ने जो यहाँ टीका में समझाया था, उसी बात को यहाँ पर योगेंद्र महाराज यहाँ पर अमृता स्थिति में 59 नंबर के श्लोक में यह बात कहती है। गिरी के गहन गुफा में अथवा वन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से अथवा ध्यान लगाने में, तीर्थवास जप पठन होम भी ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय। ब्रह्म सिद्धि यानी अपनी आत्मा के प्राप्ति के ये साधन नहीं है। क्या जंगल में रह रहे हैं, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता भैया, है नहीं? ऐसे स्थान पे भी हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार रह चुका है। इंद्रिय का निरोध भी किया, ध्यान भी लगाया। क्या आत्मा के ज्ञान के बिना ध्यान लगाया? क्या वो ध्यान कहलाता ही नहीं है। समझ गए? दुनिया लोग उसे ध्यान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वो ध्यान ही नहीं है। क्योंकि तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, निर्णय ही नहीं है, तो तुम ध्यान का क्या करोगे? तो क्या ध्यान लगाने से तीर्थवास, तीर्थ क्षेत्रों पे भी रहे, समझ गए आप? वही रह रहे हैं आराम से, ठीक है, और खूब भगवान की माला भी जप रहे हो, खूब शास्त्रों का पठन भी कर रहे हो, तो कहते ये कोई अपनी आत्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है। ध्यान से सुनना, भगवान आचार भगवंतों की बातें हैं, इसे सोनगढ़ की ना समझ लेना। ग्रंथों में सब लिखा पड़ी है। इसीलिए गुरुओं द्वारा तुम खोजो इससे भिन्न उपाय। क्या? अगर ये आत्मा के प्राप्ति के साधन होते, जिन्हें दुनिया जो है, सारी दुनिया इसे धर्म कहती है, तो वे कहती है ये कोई धर्म है ही नहीं, ये आत्मा के प्राप्ति के कोई साधन नहीं है। तो आत्मा के प्राप्ति के क्या साधन है, उसकी बात यहाँ पर योगेंद्र महाराज भी इस बात को समझाते हैं, वो अपन समझ लेते हैं। देखिएगा, कहते हैं पर्वत की गहन गुफा आदि में अथवा वन के शून्य प्रदेश में रहने से, इंद्रिय निरोध से, ध्यान से, तीर्थ सेवा से, तीर्थ स्थान में वास करने से, पठन से, शास्त्र स्वाध्याय से, जप से, माला जपने से, ओम से ब्रह्म की यानी आत्मा की सिद्धि नहीं है।
इसलिए हे भाई तुम गुरुओं के द्वारा उससे अन्य प्रकार को अन्य प्रकार से उस बात को तुम पता लगाओ कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। वो गुरु आपको बताएंगे तभी आपकी समझ में आएगी, क्योंकि अनादि काल से हम अपने आत्मा को भूले हुए हैं। उसका ज्ञान तो वे ही बताएंगे जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, जो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त है, आनंद में मस्त है, वे ही हमें मार्ग बताएंगे सच्चा मार्ग क्या है। क्या इसीलिए गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग को अन्य प्रकार से ढूंढने का प्रयत्न कीजिएगा। ये बात उन्होंने यहाँ बताई। अब देखिएगा, ये 4 बातें अपन ने यहाँ पढ़ी थी 124वें नंबर की गाथा में। ये 4 बातें कौन सी थी? ये चुल्लक महाराज जी अपन ने 123वें नंबर की गाथा में वो अपन ने जो है आत्म सिद्धि के उपाय की पढ़ी थी, है ना। और इसमें जो 4 बातें बताई गई हैं कि वनवास में रहने से केवल, है ना, वनवास में रहने से और शरीर को सुखाने से, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने से, और जो है चौथी बात मौन रहने से, है ना, ये साधन आत्मा की प्राप्ति के नहीं है। ये 124वें नंबर की गाथा का विषय है ना, समझे। अब इसी बात को यहाँ पर जो है योगेंद्र महाराज देव जो है अमृता स्थिति में वो बता रहे हैं, उसी को अपन यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। पुनः फिर वही बात आ गई है, उसी बात को सिद्ध यहाँ किया गया है, वो देख लेते हैं। पंडित जी साहब आपके यहाँ पे जो है कुछ ये वो माइक खुला हुआ है, थोड़ा आप ध्यान दें, प्रतिध्वनि आ रही है उसकी। पंडित जी हुकमचंद जी साहब आपके यहाँ पे कोई माइक खुला होगा तो प्रतिध्वनि आ जाती है, तो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। मैं पढ़ देता हूँ, फिर देखते हैं अपन आगे। केवल द्रवलिंगधारी श्रवणावास को बाय की क्रिया करे, स्त्री पुत्र परिवार छोड़े, नगनपना धारण करे, 22 वर्ष शयन करे, 5 महाव्रत पालन करे, तथापि वह द्रवलिंगी है, जिसे अंतर भगवान आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए वह द्रवलिंगी है। ठीक है, कहा है ना, अंदर वस्तु जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु, उसकी प्राप्ति नहीं है, उसे इससे कुछ भी फल नहीं है। इसका फल संसार में भटकना है, भटकने का फल है। केवल द्रवलिंगधारी श्रवणाभास को समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त और महा आनंद के हेतुभूत ऐसे परम समता भाव बिना ऐसी समता चाहिए। समता की व्याख्या की है, कर्म कलंक कीचड़ से विमुक्त और पर से नास्ति लिए अब अस्थि की बात करते। कल ये बात अपन ने यह समझी थी। समता किसे कहना कि अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनको यहाँ पर कर्म कलंक रूप कीचड़ लिया गया है। क्या अपनी आत्मा में जो निरंतर रागादिक परिणति होती है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा की पर्याय भी नहीं है। अगर मोह राग द्वेष आत्मा की पर्याय होती तो अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा आत्मा है
उनकी पर्याय में क्या मोह राग देश रूपी कीचड़ है क्या? नहीं। आप लोग हमारा साथ देंगे तो फिर आगे गाड़ी भी और अच्छी तरह से चल पाएगी। हाँ, वो आत्मा की पर्याय है क्या? नहीं। अगर वह आत्मा की पर्याय होती तो अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है। हाँ, वे आत्मा के विकारी परिणाम है, उनका आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जैसे शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, भिन्न जाति का है। शरीर ये जो है जड़ है और आत्मा चैतन्य वस्तु वह जानने देखने वाली अरूपी है। इसका और शरीर का आत्मा का इससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में, हम संसार अवस्था में है ना अभी, आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार के दुख रूपी पर्याय देखी जाती हैं, रागादिक परिणतियां देखी जाती हैं, वे भी शरीर की भांति ही, क्या जैसे शरीर विजाति तत्व है ऐसे ही रागादिक परिणतियां भी विजाति तत्व हैं। कर्म उदय जनित अवस्था है वो, क्या इसीलिए कहा कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर से तो भिन्न है ही, और आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणति देखी जाती है उससे भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त है, भिन्न है। क्या? हाँ, ऐसी बात है, समझ गया भैया? तो कहते हैं कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त, यानी पर से नास्ती ली है। अब अस्थि की बात करते हैं। कहते हैं महा आनंद के हेतुभूत परम समता भाव है, उसे समता भाव का है, जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, बनाना नहीं है, बना बनाया रेडीमेड है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, सुख शांति भंडार स्वरूप वाला है, लेकिन उसने कभी अपने आत्मा को जाना नहीं है, इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है। अरे आप मीठी चीज है, शक्कर मीठी चीज है, शक्कर का स्वभाव ही मीठा है, पर आपको मीठे का स्वाद जब आएगा जब आप उसको जिह्वा पे रखोगे। ऐसे ही आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, परम समता स्वरूप वाला है। जिस प्रकार से बनारसी दास जी ने भी एक कविता लिखा है, समता रमता उरजता ज्ञायकता सुखवा वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। क्या आत्म वस्तु है वो है समता से भरी हुई है, वितराग भाव से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई है। फिर आप कह सकते हो कि भाई साहब अगर आत्मा आनंद स्वरूप है और मैं आत्मा हूं तो मेरी पर्याय में आनंद आना चाहिए ना, ऐसा प्रश्न हमारा बन सकता है। अगर आत्मा आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तो वो हमारी आत्मा में अभी आना चाहिए ना भैया। मैं आत्मा हूं ना, आना चाहिए ना आनंद। तो भगवान कहते हैं वस्तु तो आनंद स्वरूप है ही, पर तुम उसका सेवन करोगे तो तुम्हारी पर्याय में आनंद आएगा। अब आत्मा से दूरी बना के रहोगे तो आत्मा में आनंद पर्याय में कहाँ से आएगा? भगवान मुझे समझा दो। शक्कर तो मीठी है तो आपको स्वाद कब आता है मीठी का, मुझे बता दो भगवान। जब सेवन करते था। शक्कर का स्वभाव तो मीठा है, पर आपको मीठे का स्वाद कब आता है? जब सेवन केवल उसका स्वरूप जानने से आ जाएगा क्या? नहीं है? आपने शक्कर के स्वभाव को जान लिया तो इतने मात्र जानने से क्या शक्कर का स्वाद आपकी जिह्वा पे आ गया क्या? नहीं पापा
अब ये बात तो हमारी समझ में आती है कि नहीं आती है? चलो इतनी बात बता दो। शक्कर मीठी है, मीठी है कि नहीं है? कौन से काल में मीठी है? चौथे काल में कि पांचवें काल में? अरे ये बताओ कौन से काल में मीठी है शक्कर? चौथे काल में मीठी है, पंचम काल में खारी, ऐसा है क्या? है? वो तो हर समय उसका स्वभाव ही मीठा है। तो अब कहो भाई साहब मुझे मीठे का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? अरे तुम उसे चखोगे तो तुम्हारे कैसा मीठे का स्वाद आएगा? सेवन करना। सेवन किया नहीं और मीठी का स्वाद कैसे आएगा भगवान? अच्छा नहीं चख रहे हैं तो शक्कर खारी हो जाएगी क्या? हम नहीं चख रहे हैं तो क्या शक्कर खारी हो जाएगी क्या भगवान? नहीं। ऐसे ही अपने आत्मा को समझने की बात है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि ये चैतन्य वस्तु अरूपी है, अमूर्तिक है, शरीर से भिन्न है, शरीर जड़ है। एक बात, अपनी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां पर के लक्ष्य से करने से उत्पन्न हो रही हैं वे दुख रूप हैं, वे आश्रव तत्व हैं और उनसे भिन्न अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। तीन चीजें आपको देखने में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आप अपने स्थूल ज्ञान से भी विचार कर सकते हो। आप ये शरीर जड़ है और अंदर में दुख रूपी जो पर्याय हो रही है वह आश्रव तत्व है, वह पर के अवलंबन से, पर के आश्रय से उत्पन्न होती है। सुल्ला महाराज जी, इतना सरल जैन दर्शन है और उससे आश्रव तत्व है। प्रभु क्या भगवान? हाँ, ये आत्मा का मुख तो जो पर्याय है, आत्मा का मुख तो पर्याय है? अब उस मुख को, उस पर्याय को जब शरीर और रागादिक से भिन्न होकर है भाई साहब आत्मा का अवलंबन करो, उसका सेवन करो तो तुम आत्मा कहलाओगे, तभी आत्मा कहलाओगे सही ढंग से। तो क्या तभी पर्याय में आनंद और समता भाव की प्राप्ति होगी। तुम कहो कि बैरमुखी होकर भाई साहब वन में चले जाएं, जंगल में रहें, है भाई साहब, और जो है शरीर को बिल्कुल हिलाएं डुलाएं नहीं, है सुनेंगे नहीं आप? वो तो हमें अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो कहते बिल्कुल नहीं, ये साधन तो तुमने अनंत बार करे हैं कि शास्त्र ही पढ़ते रहेंगे तो हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कहते ये भी साधन नहीं है, ये तो बाह्य साधन थे। आत्मा की प्राप्ति के अंतरंग साधन तो उसकी ज्ञान की पर्याय है, जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, वह अंतरंग साधन है। वो हमने कभी किया नहीं। क्या ये है? आत्म वस्तु अंतरंग साधन है बस। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, जो न कभी उपजता है न कभी मरता है। क्या ऐसी है ना चैतन्य वस्तु है ना, अंदर में है ना भगवान। कब जन्मता है कब मरता है, अनादि से है और अनंत शक्तियां उसमें भरी हुई हैं। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभु शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति मैं भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है, शाश्वत है। जो जीव उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करते हैं तो उनकी पर्याय में समता रूपी भीतराग भाव रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। ये है अंतरंग साधन। ये इस पे ध्यान देने की बात है। तो कहते हैं हाँ सही बात है भाई। पर्याय में जिसकी महिमा होती है उधर पर्याय भक्ति है। हम मंदिर में भी खड़े हुए हैं, भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन महिमा हमें पंचेंद्रिय के विषयों की तो हमारा उपयोग उधर ही भाग जाता है। क्या उपयोग क्यों हमारा बाहर भागता है? क्योंकि बाहर की महिमा है ना,
अंदर की महिमा आए तो उपयोग उधर भागे। ये तो आप निर्णय करेंगे तब वस्तु स्वरूप समझ में सही आएगा। हाँ हाँ लिया है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या ये है कला? क्या कला है? अव्यक्त को व्यक्त कर देना और व्यक्त को अव्यक्त कर देना। क्या भगवान अज्ञानी जीवों को उनका आत्मा अव्यक्त है, जानने में नहीं आ रहा है। उन्हें तो बाहरी पर पदार्थ ही जानने में आ रहे। जो व्यक्त है उनको अव्यक्त कर दो, अव्यक्त को व्यक्त कर दो। इसी का नाम कला है। अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी है, अव्यक्त है। उन्हें ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा उसे व्यक्त किया। कल जैसे कहा था ने अर्जुन की दृष्टि में केवल एक पुतली थी। उनके जब गुरु ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वे कहते हैं मुझे तो पुतली दिख रही है। तो बोले कि मैं दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ, मैं जानने में आता हूँ कि नहीं आता हूँ? तो कहते नहीं आते हो। पेड़ जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहते नहीं जानते हैं। वो जिसकी पुतली है वो चिड़िया, कहते नहीं आती हमको। तो क्या दिख रहा है तुम्हें? तो हमें तो केवल एक जो है पुतली दिख रही है। तो आप मुझे बताइए, क्या अर्जुन को उस समय उनके गुरु का ज्ञान था कि नहीं था? पेड़ का ज्ञान था कि नहीं था? सब था। चिड़िए का ज्ञान था कि नहीं था? सब ज्ञान सबका था, दृष्टि केवल एक क्या की थी? दृष्टि एक केवल वो पुतली की थी। क्या? तो वो निशाना उन्होंने साध लिया। ऐसे ही मोक्षार्थी जीवों को अपना हर समय अपना भगवान आत्मा जो है जानने में आ रहा है, वहाँ उसकी दृष्टि है। पर पदार्थ नहीं आ रहे हैं। क्या भाई साहब? क्योंकि दृष्टि नहीं है। समझ रहे आप? इसीलिए लालचंद भाई ने एक सूत्र दिया था, खरेखर पर जना तो नती, जानन हारा जानने में आता है। जानन हारा ही जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है। ये बात बिल्कुल वास्तविक बात है। प्रत्येक जीव को अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते ब्रह्म भेद है भारी। आत्म वस्तु जो है सुपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न है, मंडित है, और उस पर्याय में निरंतर अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा ही जानने में आता है। चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सभी को उनकी पर्याय में अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। पर जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं है, पर पदार्थों की रुचि है, तो उन्हें परमुख हो रहा है। और जिसे आत्मा की रुचि है उसे आत्मा मुख हो रहा है, पर गौण हो रहा है। इतना पर्याय का स्वरूप हो जाता है। क्या? जिसे जिसकी रुचि होती है उसे वो ही वो दिखता है। जिसे जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। जिसे शरीर की रुचि है उसे आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला उसे जानने में नहीं आता है। जिसे शरीर आदि की रुचि नहीं है, अपने अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा की रुचि है भाई साहब, उसे अपना आत्मा ही जानने में आता है। ऐसी बात है। सब रुचि का परिणाम है। रुचि अनुयायी वीर, वीर वही काम करता है जहाँ रुचि होती है। हाँ झुल्लक महाराज जी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या, एक ही काम तो है ज्ञानियों को, क्या है? बड़ी सुंदर बात यह बताते हैं, महा आनंद के हेतुभूत परम समता भाव, उसे समता भाव कहा है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना वह समता भाव है। क्या है? अपने गायक प्रभु परमात्मा का स्वाद आना, वो तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ही आ सकता है, बैर मुक्ता से नहीं आएगा। उसको भगवान ने समता भाव कहा है। समता भाव किसे कहा है? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, ये पर्याय का धर्म है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लो। हाँ? जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ना तो चेतन है ना ही अचेतन है। अरे पर्याय का कर्तव्य ही ये है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन ले, आश्रय ले। ये पर्याय का धर्म है। जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पति है उसके साथ में रहेगी तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। और इधर उधर जाएगी तो ठोकरें खाएगी, दुखी रहेगी। ऐसी कोई बातें हैं जो अध्यात्म की भरी हुई बातें हैं। सुखी होना तो हाँ, अनादिकाल से एक ही धंधा कर रखा है बस। ये कोई अव्यय का दोष नहीं है, अनादिकाल का दोष हमारी पर्याय में चला रहा है कि पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहे तो आनंद में रहेगी, और पर्याय इधर उधर जाएगा, उपयोग इधर उधर भटकेगा तो दुखी रहेगा। अनंत काल से दुखी, भाव मरण ही कर रहा है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना वह समता भाव है, ऐसा कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान का स्वाद आना, उसका अनुभव होना, इसका नाम समता कहते हैं। वह समता की, यह समता की व्याख्या है। इसे सामायिक कहते हैं, इसी का नाम सामायिक है। क्या सामायिक किसे कहना? अपने आत्मा का आश्रय लेना, इसका नाम सामायिक है। और आत्मा का आश्रय तो जब लोगे जब आत्मा का ज्ञान होगा, ज्ञान की पर्याय में निर्णय होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। ये रागादिक परिणाम भी, ये भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इनसे भिन्न होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, तो उसी का नाम सामायिक है। सामायिक समता का लाभ होना, आय यानी लाभ, सम प्लस आय इक्वल टू सामायिक। पर्याय में समता का लाभ होना, आनंद की प्राप्ति होना, वितराग भाव की प्राप्ति होना, उसका नाम सामायिक है। तो सामायिक बैर मुक्ता का नाम नहीं, अंतर्मुक्ता का है। बस बस पाठ पढ़ लिया है, गुनगुना लिया, बोल लिया है भाई साहब, और थोड़ा बहुत का ऐसा मालाएं जपनी, और हम समझ रहे हैं कि भाई साहब नहीं, भगवान कहते नहीं, ये धर्म के कोई साधन नहीं है। आत्मा की प्राप्ति के साधन तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, वही वास्तविक धर्म का साधन है, आत्मा की प्राप्ति का साधन है। इस पे का ये बात यहाँ बताई गई है। चलिए आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। कहते हैं वनवास में बसकर
भले वन में जंगल में बसे, वर्षा ऋतु के वृक्ष के नीचे स्थिति करने से आत्मा के अनुभव बिना, आत्मा के आनंद के स्वाद बिना वन में रहे, या चतुर्मास में वृक्ष के नीचे रहे, ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की किरणों से संतप्त पर्वत के शिखर की शिला पर धधकती धधकती शिला गर्मियों के है नहीं, उसके ऊपर भी बैठने से यह क्या है, यह क्रिया कांड है, यह क्या है, क्रिया कांड। और हेमंत ऋतु में रात्रि में दिगंबर दशा में रहने से, हेमंत अर्थात सर्दी में रात्रि में हाँ, सर्दी में रात्रि में दिगंबर दशा में रहे। फिर कहते हैं त्वचा अथवा अस्थि रूप मात्र हाड़ चाम रूप हो गए, ऐसी तपस्या की मुश्किल से चमड़ी और हड्डियां दूर हैं। ऐसी तपस्या भी निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि अंतर्मुखी उपयोग नहीं है, तो ये सब जो बेकार ही है, ये सब है। हाँ, और क्या, मुश्किल से चमड़ी और हड्डियों दूर हैं, ऐसी तपस्या भी निरर्थक गई। स्वयं आश्रय बिना, अपने आत्मा के आश्रय के बिना ये सब तुम्हारी जो जितनी बार की थी ये सब बेकार हो गई, निरर्थक हो गई, है ना। मम्मी को आवाज लगा, पापा मम्मी पापा थोड़ा जागृति रखिए ना, यहाँ पे सोने की आवाजें आती हैं। नहीं तो फिर यहाँ कैसे आवाज आती है हमारे पास में, हम केवल मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। अब देखो, अब नहीं आ रही है, आपने जागृति रखी तो नहीं आएगी, है ना। जागृति रखिए, बिल्कुल आराम से चटाई पर बैठ जाइए। तो कहते हैं ऐसी तपस्या की मुश्किल से चमड़ी और हड्डियां दूर हैं, ऐसी तपस्या भी निरर्थक है, क्योंकि उसमें पर्याय का आश्रय अपना भगवान आत्मा न रहा, इसीलिए सब ये निरर्थक हो गई। प्रभु अतीन्द्रिय आनंदमय यह आत्मा, इसकी सन्मुखता, इसका आश्रय, इसका अवलंबन, वर्तमान में आनंद के अनुभव बिना ये सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। क्या देखो भैया, अपनी जो चैतन्य वस्तु है ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है, शाश्वत है। ऐसा ज्ञान की पर्याय निर्णय करके उस आत्मा का आश्रय ले, अवलंबन ले, तब पर्याय में आनंद की शांति की प्राप्ति होती है, बिना अभ्यास से नहीं होगा। बारंबार अभ्यास की जरूरत है, चुल्लक महाराज जी, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता है। अनादि काल से पर्याय को अभ्यास तो पर का अवलंबन लेने का पड़ा हुआ है। अनादि काल से हमारी पर्याय में जो है पर के अवलंबन लेने का ही वास्तव में वो ही पड़ा हुआ है, उसमें ही पुण्य पाप के परिणाम होते रहते हैं पर के अवलंबन से। अब स्वयं का अवलंबन ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताकि मोह मातम नाई। ये तो शांति से वस्तु स्वरूप समझो और चुपचाप शांति से अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने पर्याय, बस सब बेड़ा पार हो गए तुम्हारे, सब धुल गए पाप, पूरे पाप धुल जाएंगे। क्या, इसीलिए आत्मा को जानने की बात मुख्य की जाती है। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है, आत्मा ही सब चलता फिरता संवेद शिखर है। ये बात हमारे ज्ञान में बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाना चाहिए कि आत्मा ही हमारा देव है, आत्मा ही हमारा गुरु है, और आत्मा ही शास्त्र है, और आत्मा ही चलता फिरता संवेद शिखर है।
जहां से तिरा जावे उसे तीर्थ कहते हैं। और जितने भी तिरे हैं अपने आत्मा के आश्रय से तिरे हैं, तो आत्मा ही तीर्थ हो गया भगवान। ये सब बैर मुक्ता से नहीं, अंतर मुक्ता से होता है सब प्रक्रिया। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा, इसकी सन्मुक्ता, इसकी सन्मुक्ता। क्या सन्मुक्ता कौन करेगी? पर्याय करेगी कि द्रव्य करेगा? किसी सन्मुक्ता कौन करेगा? हैं? पर्याय करेगी भगवान। हैं? अरे भैया, मंदिर में भगवान जैसे विराजमान है, पर भगवान के दर्शन कौन को होंगे ये तो बताओ भगवान। जो मंदिर में अंदर आएगा उसे होगा कि बाहर सड़क पे घूमता रहेगा उसको होगा? हैं? भगवान तो मंदिर में विराजमान है, उनके दर्शन किनको होंगे? जो बाहर घूमने वाले के होंगे कि अंदर मंदिर में भगवान के सामने खड़ा उसको होंगे? हैं? बस उसको होंगे। ऐसे ही ज्ञानी यहाँ समझाते हैं, अध्यात्म की भरी हुई बात बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही वीतराग आनंद स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसी घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं है। जो पर्याय बाहर घूम रही है भाई, भगवान के अंदर में आत्मा के दर्शन होंगे कि जो पर्याय भगवान अपने आत्मा के सामने खड़ी होगी उसको होंगे? हैं? तो वो पर्याय अंतर्मुख होगी कि बहिर्मुख होगी भगवान? है मम्मी? अपने आत्मा के दर्शन किसको होंगे? जो पर्याय आत्मा के सन्मुख होगी उसको होंगे कि जो पर्याय बाहर घूम रही है बाहर को होंगे? है पर का विलंबन ले रही है उसको भगवान आत्मा के दर्शन होंगे कि जब जो आत्मा के सामने खड़ी होगी उसके होंगे? तो भाई तो यहाँ समझा रहे हैं अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा, यह आत्मा जो शरीर के अंदर विद्यमान है, यह आत्मा, इसकी सन्मुखता, इसकी सन्मुखता पर्याय करेगी। पर्याय और द्रव्य, ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, पर्याय बिना द्रव्य की नहीं होती है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो गत है। कहते हैं प्रभु है भगवान क्या नहीं होता है, नहीं होता है ब्रह्म चुल्लक महाराज जी, ऐसा ही बात है। इसीलिए तो यहाँ 80 नंबर की गाथा में प्रवचन सार जी में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है, जो अयंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता। मोह यानी दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती है? अब इसमें तो हम अपना दिमाग लगाते नहीं है। बाहरी क्रिया कांड में जो अनादि काल से करते आ रहे उसी का हमको पक्ष है भगवान, वो ही अज्ञानता है भगवान। तो कहते हैं प्रभु अतीन्द्रिय आनंदमय यह आत्मा, इसकी सन्मुखता, सन्मुखता पर्याय करती है। इसका आश्रय यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लेना पर्याय का काम है। इसका अवलंबन वर्तमान में आनंद के अनुभव बिना क्या है? इसका अवलंबन वर्तमान में आनंद के अनुभव बिना ये सब क्रियाएं निष्फल हैं। कितनी सारी क्रियाएं जो धर्म के नाम पर चल रही हैं मार्केट में, वे भाई साहब आत्मा के आनंद के बिना सब निष्फल है, जीरो है। सब संसार के कारण बन जाएंगे आपके, समझ गए? उससे कोई आत्मा का कल्याण नहीं है। अब तीन दिगंबर मुनिराज आपके सामने है। आचार्य कुंदकुंद देव हैं, पदम प्रमथधारी देव मुनिराज हैं, और योगेंद्र महाराज भी हैं। बोलो
आज सारे शरीर को क्लेशदायक महा उपवास से उपवास करे। कैसे क्लेश है? क्लेशदायक उपवास वापस। आनंद तो नहीं, आत्मा का आनंद तो नहीं, इसीलिए क्लेश है। क्या पंडित बनारसी दास जी ने भी एक छंद लिखा है, बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मुक्त पद होय। ज्ञान कला घट घट विषय जोग जुगुत के पार, निज निज कला उदोत कर मुक्त होए संसार। पंडित बनारसी दास जी भी आए, 500 वर्ष पुराने हैं वे। क्या बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई। बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, और ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मोक्ष पद हुए। क्या हुआ? हाँ, अपने आत्मा का अनुभव कर लो भाई साहब, आपको सहज मुक्ति मिल जाएगी। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं होगा। हाजरा हजूर भगवान चैत्य देवल में विराजमान है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अविनाशी तत्व है, जन्मता है न मरता है। ऐसा दे देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, उसका विलंबन लो। कहते सारे शरीर को क्लेशदायक महा उपवास से, क्लेशदायक उपवास वापस। आनंद तो नहीं, आत्मा का आनंद तो नहीं है उनमें, इसलिए क्लेश है। क्या है? क्लेश है। हाँ, संकृति बिना के उपवास क्लेश है। क्लेशदायक महा उपवास से, अर्थात महा अर्थात बहुत उपवास। महा का मतलब बहुत उपवास करे, बहुत उपवास करे, कई महीनों के उपवास कर लेते हैं, समझ गए आप? लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, अपने आत्मा के दर्शन नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उससे करने से क्या होगा? बहुत भटकाव चल रहा है, बहुत भटकाव चल रहा है भाई साहब। जिन्हें अपना इस भाव में अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, क्या भाई साहब, अब दूसरे भाव में मेरे को नहीं जाना, बस मेरा तो आखिरी भाव है, ऐसा निर्णय करके आगे बढ़ेगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी। जिन्हें जो है त्रियंच गति के दुख लगे हो, क्या भगवान पंच इंद्रिय की देखो त्रियंच गति के जीव, इसमें हमारा आत्मा अनंत बार वहीं पर रहा है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय जिन्हें परमात्मा मिले, वस्तु स्वरूप को समझाने वाले ज्ञानी जीव भी मिल गए हैं। अभी भी हम अपनी पर्याय में जागृति नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे भगवान, ये तो बता दो। हैं? इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय है, थोड़े बहुत शरीर के लोगों को ना देखो, समझ में आ गया भगवान? शरीर तो रोगों का घर है भगवान, है 5,68,99,584 लोग शरीर में रहते हैं भगवान। 2, 4, 8, 10 फूट गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? शरीर तो रोगों का घर है और आत्मा तो आनंद का पिंड है। आत्मा निरोगी है, जिसे राग का भी रोग नहीं है, ऐसा निरोगी भगवान आत्मा है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है और परमानेंट है। और लो भगवान क्या है? परमानेंट चीज दे रहे हैं भगवान आपको, है परमानेंट स्थायी वस्तु बता रहे, तुम उसका आश्रय ले लो तो पर्याय में भी ऐसे आनंद ही आनंद हो जाएगा भगवान। और क्या लोगे? कोई छोटी मोटी चीज नहीं पकड़ा रहे भगवान आपको, स्थायी वस्तु पकड़ा रहे, आनंद वाली पकड़ा रहे हैं, जिसे सिद्ध भगवान पकड़े हुए बैठे हुए हैं।
है? हाँ बताओ। कहते हैं समकित बिना उपवास क्लेश है, अपनी आत्मा के दर्शन के बिना ये सब क्लेश के कारण बन जाते हैं। क्लेशदायक महा उपवास से, महा का मतलब बहुत उपवास से। अब कहते हैं अध्ययन आदि की बात करते हैं। सदा अध्ययन पटुता से, शास्त्र वचन से भी पटु अर्थात चतुर है। शास्त्र बहुत चतुर है, समझे? लोग बाद में आपको विद्वान कहने लगे, पंडित कहने लगे, ये बहुत बड़े मोटे पंडित हैं ये, क्या ऐसे वचन भी उसे जो है शास्त्र के बोलता है। हाँ कहा है ना, पंडित को ज्ञानी कहा है, पंडित को ज्ञानी कहा है, विद्वान कहा है। नियम शास्त्री में अपन पढ़ के आए क्या? जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करता उसे पंडित कहते हैं, उसे विद्वान कहते हैं। केवल शास्त्र पाठी को विद्वान नहीं कहा है। यहाँ तो उसकी हंसी उड़ाई है। जो आत्मा को नहीं जानता है, केवल शास्त्र में विचरण करता है, उसे तो अज्ञानी कहा है। यहाँ पे कहते शास्त्र वाचन में भी पटु अर्थात चतुर है। शास्त्र पढ़े, बहुत अध्ययन करे, उससे क्या क्या शास्त्र अध्ययन में पढ़ता, शास्त्र अध्ययन सदा पठन पाठन, शास्त्र पठन करे, रात दिन पढ़े, क्या करे? मैंने आपको बताया नहीं, हमारे साथ का रहने वाला दोस्त हमारा, उसके प्रोफेसर का पूरा पेपर फंस गया पूरा। दुनिया कहे कि भाई साहब ये तो पास होगा ही होगा, केवल मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो मैं कह रहा था ये पास नहीं होगा। आपको सुन के भी आश्चर्य लग रहा होगा, ये बात 100% सत्य है। क्या हमारा साथी परीक्षा लेके आया और उसने पूरी कॉपी बताई कि देखो हम जिस प्रोफेसर से पढ़ते, ग्वालियर का था वो प्रोफेसर, जिसका पेपर आया था, जिसका पेपर पढ़ा था, उसी की कोचिंग लेता था ग्वालियर में। पेपर देने आया था उज्जैन में, पेपर लेके बाहर निकला और बताने लगा लोगों को, देखो हमारे प्रोफेसर का देखो पेपर फंस गया है। तो लोग कहते तेरे तो 100% मार्क आएंगे। यानी 100% तो छोड़े, तू पास भी ना होगा। क्या लगा लो शर्त, शर्त लगा ली। अगर तुम पास हो जाओ तो मैं सभी दोस्तों को फिल्म में, ताकि मैं फिल्म दिखाऊंगा। अगर तू फेल हो गया तो हम सब लोगों को फिल्म दिखा देना। ऐसी शर्त लगा ली थी चुल्लक महाराज जी। क्या और रिजल्ट निकला और वो हो गया फेल, और मैंने तैयारी नहीं की थी और मैं हो गया पास। क्या ऐसा भी होता है, हैं? हमें समझ, रात दिन पढ़ता था, ऐसी बात नहीं पढ़ता था वो, ये बात भी नहीं है। क्या ऐसा भी नहीं है कि वो केवल पेपर वो कॉपी दिखा रहा है वो। क्या और जब मिलने जाओ तो भाई साहब अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या समझ गया? रात दिन पढ़ता था, खोल के कॉपी, किताब खोल के, लेकिन रिजल्ट तो तेरा 0 निकला। तो ऐसी पढ़ाई करने से क्या मतलब निकला भगवान? वही बात यहाँ कहते हैं, शास्त्र पठन करे रात दिन, लेकिन वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति तो हुई नहीं। और वो होगी कैसे? क्योंकि शास्त्र का सारा तो अंदर में भगवान आत्मा है, शाश्वत है, उसका तुम आश्रय लो तो तुम्हारा उसका लाभ मिलेगा भगवान। क्या शास्त्र तो अंदर में चैतन्य वस्तु बता रहे हैं। जैसे गुरुदेव श्री को समय सारणी हाथ में मिला, ओह ये तो अशरीरी भगवान आत्मा है। अपने भगवान आत्मा को बताने वाला अशरीरी शास्त्र है जी। श्रीमद राजचंद्र जी को समय सारणी मिला,
है। उन्होंने वो जो है इतनी महिमा उनको आई उस शास्त्र की, तो उन्होंने रत्न भर के दे दिए शास्त्र वाले को, दोनों हाथों से भर के ये ले जा तू। इन जड़ रत्नों की क्या कीमत इस शास्त्र के आगे भगवान, ये हमारे भगवान आत्मा को बताने वाला शास्त्र है जे। इतनी महिमा आई थी शास्त्र की, है? हम तो कहे सब बस मैं उनका ना कुछ विनय हमारे जीवन में, ना कुछ नहीं। भाई सुन कहते हैं शास्त्र पठन करे रात दिन, आहा यहाँ अपने आता है ना, पहले पैर में मुनि स्वाध्याय करे, ऐसा शास्त्र में पहले पैर में मुनि स्वाध्याय करे, फिर ध्यान करे, फिर पिछली पैर में सहज शयन करे, रात्रि के पिछले भाग में। छेडाला में आता है ना, पूज गुरुदेव श्री कहते हैं, छेडाला में आता है ना पिछली रात्रि में। इससे क्या कहते हैं ना, आत्मज्ञान बिना सब क्रिया निष्फल है। कठोर बात है लेकिन सत्य बात है, ये फल वाली है, परंतु संसार की यह वस्तु लोगों को कठिन लगती है, सुन के जो भड़क जाते लोग, है ना। सदा शास्त्र पाठन करे, ये तो शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं। दिगंबर महाराज स्वयं ही अपनी बात यहाँ बताते हैं। एक और कहा कि शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र का अभ्यास करना प्रवचन सार में आया है ना, और उन्हीं ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि भाई साहब शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र का अभ्यास करो, प्रवचन सार में आया। परंतु यह तो स्वयं लक्ष्य से, शास्त्र का अध्ययन कैसे करना, स्वयं लक्ष्य पूर्वक करने की बात है। जो अध्ययन की बात की गई है स्वयं लक्ष्य पूर्वक करना, यानी अपनी आत्मा को मुख करके करना। स्वाध्याय अपने लिए किया जाता है, पर के लिए नहीं किया जाता। पर का लक्ष्य नहीं होना चाहिए उसमें। जहाँ पर का लक्ष्य हो गया तो समझ लो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। स्वयं लक्ष्य से करना, ये बात वहाँ जो लिखी गई है वो इसीलिए लिखी गई, स्वयं लक्ष्य पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करना। उसका मतलब इतना समझ लेना, शास्त्रों में जो लिखा है, अपने आत्मा के ज्ञान के लक्ष्य से स्वाध्याय करना। यह तो अकेली आत्मा के ज्ञान बिना अकेली स्वाध्याय किया करे और माने इसमें से कुछ हो जाएगा, है? जो हम बता रहे हैं कि केवल शास्त्र का स्वाध्याय करता है लेकिन पर लक्ष्य से करता है, दूसरों को सुनाएंगे, बताएंगे, अपनी चतुराई वहाँ करेगा, लोग उसे जो है सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, उसको धर्म माने बैठा है। यह तो अकेली आत्मा के ज्ञान बिना अकेली स्वाध्याय किया करे और माने कि इसमें से कुछ हो जाएगा। क्या भैया, लोगों को धर्म में लगा देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तेरा तो कल्याण होगा नहीं। तुम पैर लगाने वाले होते कौन है ये बताओ? और मान क्या रखा है अपन ने? क्या होगा? माने कि इसमें से कुछ हो जाएगा, मेरे को लाभ होगा। शास्त्र वापस महाशास्त्र, सदा शास्त्र पठन सदा करे, रात और दिन शास्त्र पढ़े। अब कहते हैं वचन संबंधी, चौथे नंबर की बात है, वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति। मौन धारण करे, बोलना बंद करे, सतत मौन व्रत से निरंतर मौन व्रत धारण करे। क्या किंचित भी उपादेय फल है? उससे क्या किंचित भी फल उपादेय है क्या? कहते हैं नहीं। श्लोक कठिन आया, गुरुदेव श्री कहते जरा कठिन बात हो गई है? लोगों को जरा झेलना बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। ऐसी बात है सुन के लड़ाई झगड़े करने लग जाती है। हाँ, ये भ्रम फैला रहे हैं क्या? अब शास्त्र में इसलिए तो सब शास्त्र की बात पढ़ रहे हैं, कौन से गुरुदेव श्री अलग से बात कर रहे हैं? भगवान
ये तो लिखा पढ़ी है, इसीलिए बोल भी दिया है। शास्त्र में सब लिखा पढ़ी है। नहीं तो आजकल लोग जो है उठा के कुछ ना कुछ केस लगा देते हैं उल्टा उठा के, जो कोई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो ही पढ़ रहे भगवान है। पढ़कर तुम देखो, उसका भाव ग्रहण करके बताओ क्या इसका अर्थ है, बताइए आप। कहते हैं श्लोक कठिन आया, इतने उपवास करे, मौन रहे, शास्त्र पठन करे, रात दिन शास्त्र वाचन करे, परंतु वह सब परलक्षी है। भगवान परमात्मा ने कहा स्वलक्ष्य से करना, वो कर रहा था परलक्ष्य से। अंतरात्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय शांत स्वरूप वह दृष्टि में अनुभव में आए बिना यह सब क्रिया संसार खाते में जाती हैं। काय में आती हैं? सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण न उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर शोभन लागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बड़े मुश्किल से नरभव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही गमाया। हंसे का रूप होता पानी गंदला पिया, बन के कागा। सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से साथी जगे भगवान है? कौन से साथी तुम्हारे जग गए? सब सिद्धालय में बैठे हैं जो हमारे साथ खेला करते थे, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, जो आज भगवान बने बैठे पर्याय में, वे सब हमारे आपके साथ में खेलते थे। अरे विद्यार्थी एक बार क्लास में फेल हो जाता है तो स्कूल और क्लास में जाने में उसे शर्म आती है। चुल्लक महाराज जी है, विद्यार्थी एक बार फेल हो जाए तो उसे स्कूल जाने में और क्लास में बैठने में शर्म आती है। हर क्लास में लेकिन हमें शर्म नहीं आती है। हमारे सब साथी देखो अनंत सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं आज, और हम यही रखड़ पट्टी कर रहे हैं, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख माने बैठी हैं, कल्पना कर करके कि स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय से सुख मिल जाए। है भगवान? हाँ, बाहर में क्रिया कांड को धर्म माने बैठे हैं। समझ नहीं आप? पंच इंद्रिय के विषयों की तो रुचि छोड़ दो, अरे बाहर में जो है शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हैं। ये कह रहे चुल्लक महाराज जी। अंदर में चेत निश्चल भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, शाश्वत है, और पर्याय का धर्म है कि उसका सेवन करे, उसका विलंबन ले। अरे जैन दर्शन अत्यंत सरल है भगवान, द्रव गुण पर्याय का ज्ञान कर लो, बैठे बैठे अपनी आत्मा का आनंद लेते रहो। वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान। ये शरीर है सो मैं नहीं हूं, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके पीछे शाश्वत भगवान आत्मा रूपी चेतने सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है। पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय में पर के लक्ष्य से उत्पन्न होती हैं, वह भी मेरे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा प्रभु अपने आत्मा का सेवन करो, उसको भगवान ने धर्म कहा है।
आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यहीं से पड़ेगा। कहते हैं भगवान क्या? अरे बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना तो भाई साहब कोई कल्याण ही नहीं है ना। इसके बिना तो सब भटकन ही भटकन है। इसके बिना जिसने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया उसे जगत में कोई शरण नहीं हो सकता है। जिस जीव ने अपनी आत्मा का शरण ना लिया उसे जगत में कोई शरण नहीं हो सकता। कोई पदार्थ उसके लिए शरण रूप नहीं है, समझिए। और जिसने अपनी आत्मा का आश्रय लिया है भाई साहब, उसे सब पंच परमेष्टि शरणभूत हो जाते हैं। ऐसी कोई अद्भुत बात है हमारे ग्रंथों के अंदर है। अंतर आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय शांत स्वरूप वह दृष्टि में अनुभव में आए बिना यह सब क्रिया संसार खाते में जाती है। इन क्रियाओं से आत्मा को कुछ लाभ हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे कि भाई साहब मैं आत्मा को नहीं जानना हूँ, आत्मा का आश्रय नहीं ले रहा हूँ, सब धार्मिक क्रियाओं से मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। वे कहते बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा तुझे। तू अपनी मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद कर रहा है। कोलू की बैल की तरह वहीं के वहीं खड़े भये हो। कहते हैं ये सब क्रियाएं संसार खाते में जाती है। इन क्रियाओं से आत्मा को कुछ लाभ हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो ऐसी स्पष्ट बात है, दुनिया को कठिन लगता है, जबकि सरल है। कठिन लगता है दुनिया को, क्योंकि वे अपनी आत्मा को नहीं समझ रहे ना। आत्मा की तो खिल्ली उड़ाते हैं। आत्मा आत्मा की बात करने से क्या होता है? तो तुम कौन हो? आत्मा नहीं हो तो कौन हो? भगवान है। आत्मा की बातें नहीं करें तो कौन की करें? जड़ की बातें करेगा। अब देखो आत्मा की बातें करे उसकी खिल्ली उड़ाती, हंसी उड़ाती है भाई साहब। आत्मा आत्मा की बातें करने से क्या होता है? बहुत से तो ऐसे हैं चुल्लक महाराज जी है, बाहर में दिगंबर दशा धारण कर रखी है, लेकिन आत्मा शब्द ही नहीं बोलेंगे। आत्मा अगर बोल दिया तो वे जो सोनगढ़ वाले हो जाएंगे। मैंने जे डर बना देता है। रोटी की पड़ी है, अपने आत्म कल्याण की ना पड़ी है। समझ में आया भगवान? दुनिया को कठिन लगता है, जबकि ये बात बिल्कुल सरल है। सतगुर कहन सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। अब यहाँ पर एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया है, उसकी बातें यहाँ करेंगे। कहते हैं, समय तो हो गया आपका। संसारी की अपेक्षा अच्छी है ना? प्रश्न किया, संसारी की अपेक्षा अच्छी है ना? और लोगों की संसारी जीवों की अपेक्षा तो जो धार्मिक क्रिया कर रहा है वो अच्छा है कि नहीं है? जो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहा है संसारी जी रुपया पैसा कमाने में लगे हुए हैं, अपने परिवार को संभालने में लगे हुए हैं, कम से कम वो धर्म की क्रिया तो कर रहा है। सब में शिखर में रहता है, बढ़िया सा कैसे में सबको छोड़ छाड़ के बैठा है, आश्रम में रह रहे भगवान। उसकी अपेक्षा तो वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पैसा नहीं कमा रहा है, दुकानदारी नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं कर रहा है, वो एक भाई का प्रश्न है, पूछ गुरुदेव श्री से, क्या उन लोगों की अपेक्षा से तो अच्छा कहो से जो बेचारे दुकानदारी में फंसे हुए हैं 24 घंटा पैसे के पीछे घूम रहे हैं। कोई सर्विस में, कोई अपनी दुकानदारी में, कोई घर गृहस्थी में ये कम से कम बैठे बैठे सम्मेद शिखर जी में है, गिरनार जी में है, सोनागिर जी में है, अपनी धर्म आराधना कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे, भली आत्मा को नहीं जानते हैं वे, उनकी अपेक्षा तो अच्छी है। ऐसी बात, ऐसी प्रश्न किया। आत्मा को नहीं जानता है लेकिन जो है शास्त्र स्वाध्याय तो करता है ना मन में,
मम्मी है कि नहीं पापा हैं? अच्छा, समझ में आया पापा? आपको तो बात समझ में आ रही है कि नहीं है? 24 घंटा अपन लोग जो है काम कहाँ फंसे रहते हैं, दुकानदारी में फंसे रहती है, कोई ऑफिस के काम में, कोई काय काम में। कम से कम ये स्वाध्याय तो करते, भले ही आत्मा को नहीं जानते हैं। तो अच्छे है कि नहीं है वो ये कह रहे हैं, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। आत्मा को नहीं जानता लेकिन धार्मिक कार्यों में वो जुड़ा हुआ है, तो और अन्य जीवों की अपेक्षा तो अच्छा है कि नहीं है, ये बताओ। ऐसा प्रश्न किया है। प्रश्न समझ में आए तो है? यही गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया है कि बिल्कुल जरा भी अच्छा नहीं है। क्या कह दिया? बिल्कुल जरा भी अच्छा नहीं है वो। थोड़ा बहुत तो कहो प्रभु, दुनिया कहे अच्छा और ज्ञानी कहे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या एक पैसे के पीछे भाग रहा है और एक ही दृष्टि में पैसा है क्या? तो दोनों की दृष्टि में तो पैसा ही है ना भगवान, मुख्य तो वही हो रहा है ना। होना चाहिए दृष्टि में अपना भगवान आत्मा, वो तो हुआ नहीं। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका उत्तर दिया, बिल्कुल जरा भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल कहा और जरा भी नहीं है, जरा भी अच्छा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं जैसे अनादि संसारी प्राणी है वैसा यह है। कैसा? जैसे संसारी जीव पंच इंद्रिय के विषय भोगों में है भाई साहब मस्त हो रहे हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा को तो जानता नहीं है, लेकिन बाहरी जो है धार्मिक क्रियाओं को अपन को अच्छा माने बैठ गया है। तो कहते बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सब संसारी जीव जैसे ही है। जैसे वे जो है पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हैं, वे भी संसार में रुलेंगे और यह भी अपनी आत्मा को नहीं जानता है और बैरमुखी होकर धर्म की क्रियाओं को धर्म माने बैठा हुआ है। बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। क्योंकि ये भी संसार में रुलने वाला है और वो भी संसार में रुलने वाले हैं। क्या दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं? क्या चला महाराज जी? हाँ हाँ, सही बात है। अब आप तो कैसा, आप तो उस पद में हो तो आपको तो सब ज्ञान है ना, है ना? आप तो सब देख रहे रहते हो, साथ में सब आपको पता है ना? क्यों? क्योंकि जैसे अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में आत्मा को जाने बिना प्रवृत्ति कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, वे संसारी है, वे संसार में रहेंगे। ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय आदि करने वाला जीव भी, क्षेत्र में वास करने वाला, शरीर को क्रस करने वाला जीव आत्मा को नहीं जानता है, लेकिन बाहरी क्रियाओं में ही धर्म माने बैठा है। बिल्कुल एक जैसे ही है, दोनों संसारी जीव है। कुछ भी बिल्कुल अंतर ना समझना, ऐसी बात गुरुदेव श्री ने भी स्पष्ट की है। और गुरुदेव श्री ने स्पष्ट नहीं है, गुरुदेव श्री नहीं, ये तो ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। भगवान पढ़ लो जाके, 124वें नंबर की गाथा पढ़ लो और आचार्य कुंदकुंद देव को पढ़ लो, पदम प्रमदाई देव मुनिराज को पढ़ लो और अमृता सिद्धि में योगेंद्र महाराज जी को पढ़ लो। भिन्न का बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सब घोर संसारी जीव है वे। थोड़ा स्वभाव से कोई एक आध भाव अच्छा मिल भी जाएगा तो उससे तेरा का पेट भर जाएगा। भगवान तू तो अनादि अनंत रहने वाला जीव भगवान आत्मा है। उससे क्या फर्क पड़ेगा भैया? तो कहते हैं बिल्कुल जरा भी अच्छा नहीं है। यहाँ तो कहते जैसे अनादि संसारी प्राणी है वैसा है ये। क्या वैसा ही ये है जे? यह का मतलब है जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, बाद में सब धार्मिक क्रियाएं करता है, ऐसा है वो जीव। ऐसी बात यहाँ पर तुलनात्मक की करते हुए बताई। अब देखिएगा, पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा और। क्या किंचित भी उपाधि फल,
थोड़ा जूम बंद हो गया था, तो सब उन साथियों को भी साथ में लेने का परिणाम रहता है। चलो आ गए, बोलो भी आ गए। अंतिम चर्चा है ना। क्या किंचित भी उपादेय फल है? कहते नहीं, मोक्ष के साधन रूप फल किंचित भी नहीं है, जरा भी नहीं। किंचित कहा है ना, किंचित कहा है ना, जरा भी नहीं, जरा भी आत्मा में लाभ नहीं हुए। समझे? भारी क्रिया कांड से आत्मा को जरा भी लाभ नहीं होता है। कहते हैं जरा, यह कहीं अच्छा है ही नहीं। सम्यक दर्शन के बिना सब क्रिया संसार खाते भटकने की है। आत्मा के लिए कुछ फल नहीं है। मोक्ष के साधन रूप फल किंचित भी नहीं है। ये मूल में लाइन जो है पदम परिमल धाई मुनराज आचार्य भगवंतों की है। किंचित भी मोक्ष के साधन रूप फल किंचित भी नहीं है, सब भारी क्रिया है। कौन ने लिखी है? आचार्य कुमकुम देव ने लिखी है। पदम परिमल धाई देव मुनराज ने लिखी है। योग सार में अमृता सिद्धि में योगेंद्र महाराज ने लिखी है। किंचित भी मोक्ष का साधन नहीं है, साधन रूप किंचित साधन नहीं है। जिसे लोग साधन कहते हैं, व्रत करना, तप करना, तपस्या करना, भगवान की भक्ति करना, यह साधन और सम्यक दर्शन साध यह कहते हैं। तेरे साधन का किंचित फल नहीं है। यहाँ तो मना किया ना आचार्य भगवंतों ने, बिल्कुल भी नहीं है। सम्यक दर्शन तो पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष भगवान आत्मा का अवलंबन करने पर अनुभव हो, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहना? जब पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी आश्रय छोड़कर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास जाती है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जैसे कोई लड़की होती है ना, लड़के से प्रेम करती है ना, सब घर द्वार वगैरह छोड़ के उसके पास चली जाती है ना। जैसे लड़के से प्रेम करके है भाई साहब, उसके मोह के वशीभूत होकर सब घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के क्या उस लड़के के पास चली जाती है ना। ऐसे ही आत्मा की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय का अवलंबन छोड़ के, उनका आश्रय छोड़ के अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास चली जाती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा एक गाना है चुल्लक महाराज जी है। हाँ, सारे रिश्ते नाते अरे छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। ऐसा एक फिल्मी गाना है। ऐसे ही ज्ञानियां समझाते हैं पर्याय जो है ना, पर्याय रूपी लड़की स्त्री, सारे रिश्ते नाते अरे छोड़ के आ गई, अंदर में जो भगवान आत्मा उसके पास चली गई। पर्याय कहाँ चली गई? शरीर रागादे परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान की आत्मा के पास चली गई। उसको भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। यानी पर्याय का प्रेम अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति होना चाहिए, तब उसे भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। ये बात हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। कहते सम्यक दर्शन तो पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष भगवान आत्मा का अवलंबन करने पर अनुभव हो, यह सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन है, पर के कारण कुछ नहीं, पर की क्रिया इतनी की तो कुछ मदद मिली। वह वही बहुत तपस्या की, शास्त्र अध्ययन बहुत किया तो संगीत प्राप्त होने में मदद मिली, ऐसा नहीं है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने, दिगंबर संतों ने अपनी गाथाओं और टीकाओं के अंदर लिखा। किंचित भी मोक्ष का साधन नहीं है। बाहरी धार्मिक क्रियाएं किंचित भी आत्मा के मोक्ष का साधन नहीं है। क्या भैया? अंदर में भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जब तक आप उसे साधन नहीं बनाओगे तब तक मोक्ष के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। ऐसी बात है। अब यहाँ पर एक भाई का दूसरा प्रश्न है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु ध्वज सांग धनवाणी माता की जय।